तो कल के मार्केट में एक बहुत अच्छी गैप अप के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी कल 108 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ 25,114 पे। कल यही सस्पेक्ट हो रहा था कि निफ्टी की जो ओपनिंग है वो सस्टेन करेगी कि नहीं, बट एक बहुत अच्छे सेंटीमेंट पे मार्केट क्लोज हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रीजन रहा तो वो था अमेरिकन मार्केट। डो जोन्स पिछले दिन लगभग 617 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ, लगभग 1.36% ऊपर, जिसका सबसे मेन रीजन रहा वहां का इन्फ्लेशन का डेटा। अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर आया और डेटा के हिसाब से देखें तो अब सारी नजरें फेड की रेट कट पे होगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक फेड की जो मीटिंग है उसमें रेट कट होता है कि नहीं। सबसे मेन बात ये कि इन्फ्लेशन के डेटा से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अमेरिकन मार्केट में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अब हमारा मार्केट इसको कितना पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है और रिएक्ट करता है ये देखना होगा। अगर हमारे इन्फ्लेशन के डेटा पे ध्यान दें तो हमारा इन्फ्लेशन डेटा अनुमान से लगभग बराबर आया है, जिससे हम एक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव सिग्नल मान सकते हैं। हमें पता है कि इन्फ्लेशन 2% तक होना चाहिए और 6% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और बेस्ट लेवल 4 के आसपास कंसीडर किया जाता है। अप्रैल से अभी तक देखें तो एक्सपेक्टेड लेवल से नीचे हमें इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड फोरकास्ट से कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन डेटा नीचे देखने को मिला है पिछले 6 महीने में। आरबीआई ने एमपीसी की रिसेंट मीटिंग में कहा कि Q2 में इन्फ्लेशन का डेटा रहेगा 2.1% के आसपास। Q2 में जुलाई और अगस्त का डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अक्टूबर में पूरे 3 महीने का डेटा हमारे पास होगा। सो लेट्स सी आरबीआई ने जो एस्टिमेट दिया है 2.1% का वो मैच होता है कि नहीं। अब बात यह है कि इस डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, आरबीआई के एमपीसी मीटिंग में Q2 के डेटा से रिलेटेड और क्या डिसीजन लिया जाएगा ये बात देखना होगा। डिसीजन से मतलब ये कि रेट कट होगा कि नहीं। वैसे तो आरबीआई ने कंटिन्यूसली जब से संजय मल्होत्रा आए हैं शक्ति कांता दास की जगह पे, तो कंटिन्यूसली रेट कट किया ही किया है। सिर्फ लास्ट मीटिंग में रेट कट नहीं देखने को मिला था। तो अब अगली मीटिंग में रेट कट होगा कि नहीं ये देखना होगा। तो अगली मीटिंग है 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। तो मेन पॉइंट ये है कि जीएसटी में अभी भी ऑलरेडी कट देखने को मिला है। इसमें अगर रेट कट को भी साथ में जोड़ दिया जाए तो कंजम्पशन को काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। हालांकि टैरिफ की अनसर्टेनिटी अभी भी काफी ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि ट्रम्प जैसे कि हम जानते हैं कि बार बार अपने बयान बदलते रहते हैं। ऐसे में 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। इन्फ्लेशन के अच्छे डेटा से एक और भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस रेट कट के साथ में। तो आते हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट पे। तो सबसे मेन चीज़ ये कि काफ़ी सारे बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो 2% के आसपास है और इसे हम कैसे अच्छा मान लें, क्योंकि उनको ये बिलीवेबल भी नहीं लगता। तो देखिए, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अगर हम देखें तो फूड और बेवरेज का वेटेज में काफ़ी ज़्यादा है। फूड एंड बेवरेज का इस इंडेक्स में वेटेज लगभग 45% का है। तो ऐसे में सवाल आपके मन में यही आता होगा कि एजुकेशन के इन्फ्लेशन के डेटा पे हम क्यों ध्यान नहीं देते और हेल्थ के इन्फ्लेशन डेटा पे हम क्यों ध्यान नहीं देते। तो देखिए, इनका जो वेटेज है इस सीपीआई इंडेक्स में वो लगभग 5% के आसपास है। तो ये कितना भी एजुकेशन और हेल्थ का इन्फ्लेशन बढ़े, उससे बहुत ज़्यादा सीपीआई पे और इन्फ्लेशन डेटा पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे मेजर इम्पैक्ट पड़ता है फूड एंड बेवरेज का, जिसका वेटेज 45% के आसपास है। तो बेसिकली इनसे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से। फूड एंड बेवरेज जो कि 45% वेटेज रखते हैं सीपीआई इंडेक्स को सबसे ज़्यादा मूव करते हैं, और सबसे बड़ा फूड एंड बेवरेज जो कि 45% वेटेज रखते हैं वो ही सीपीआई इंडेक्स के सबसे बड़े ड्राइविंग फोर्स बन जाते हैं। तो मेन कंक्लूजन पर आते हैं वीडियो के। तो सबसे मेन बात ये कि इन्फ्लेशन का डेटा एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा। अब इससे और क्या इम्पैक्ट मंडे के मार्केट पे होगा ये देखना होगा, क्योंकि हम रेट कट भी आगे जाके 29 सितंबर की होने वाली मीटिंग में एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन का अच्छा डेटा प्लस आने वाले रेट कट को भी मार्केट कंसीडर करके चलेगा, और इससे एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी वैल्यू इस वीडियो ने आपको प्रोवाइड करी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।